शहबाज शरीफ और मुनीर पर गिरी बिजली। पूर्व राजदूत हक्कानी ने गिराई बिजली। क्यों झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। भारत की जलन में ट्रंप ने ऐसा खेल खेला कि पाकिस्तान न इधर का रहा न उधर का रहा। कहने का मतलब ये कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले हालात से फायदा उठाने वाले पाकिस्तान के नेता और जनरल को ऐसा झटका लगा है कि ना वो रो पा रहे हैं और ना ही हंस पा रहे हैं। आपको यकीन नहीं तो संसद में दिए बयान को सुन लीजिए। उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की और ये जो मामला जो वहां पहुंचने पे शुरू हुआ वो हमारे यहाँ आने लैंड किया मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में खत्म हुआ। ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की है ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो ले भाई जान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं। उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं विदेश मंत्री इशाक डार कह रहे हैं कि अमेरिका ने धोखा दिया है और जो इजराइल हमास समझौते का 20 सूत्रीय कार्यक्रम था वो गलत है और इसका हमने समर्थन नहीं किया था। ये तो अमेरिका में बातचीत के समय दूसरा था और अब बदलकर तीसरा डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है। अमेरिका ने डॉलर दिया तो मुस्लिम कहने वाले पाकिस्तान के नेता और आर्मी अब इजरायली डॉलर के लिए मरने लगे और जब ट्रंप ने ऐलान किया तो समर्थन करने लगे, लेकिन 4 घंटे के अंदर मुकर गए और पाक संसद में रोने लगे कि हमारे साथ अमेरिका ने धोखा किया है। अभी यही सब चल रहा था कि अचानक एक और मामले में पाकिस्तान की फजीहत हुई है। आपको याद हो तो व्हाइट हाउस में एक तस्वीर जारी हुई जिसमें असीम मुनीर ट्रंप को एक तोहफा दे रही है। तोहफे में दिख रहा है कि कुछ पानी है, कुछ मिनरल है और खनिज है और अमेरिका को ऑफर दिया कि आप आए और यहाँ बिजनेस करें और फैक्ट्री लगाएं। इसके साथ ही साथ एक और ऑफर दिया कि अरब सागर के किनारे पासनी शहर में बंदरगाह विकसित करें। यह चीन के समर्थन से पाकिस्तान के ग्वादर में बने पोर्ट से 112 किलोमीटर और ईरान की सीमा से 160 किलोमीटर दूर है। इसी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की पोल खोलते हुए हमला बोला है और ऐसा तीखा हमला बोला है कि पाकिस्तान में खलबली मच गई है। हुसैन हक्कानी ने एक्स पर लिखा कि अगर चीन की ओर से ग्वादर बंदरगाह बनाने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया तो क्या अमेरिका के पासनी में बंदरगाह देने से देश की किस्मत बदल जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। हमें समझना चाहिए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए मानव पूंजी में सुधार, उत्पादकता बढ़ाने और सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं और पूर्व राजदूत क्या कह रहे हैं और क्यों। जानकारी देते चले कि अभी हाल ही में पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अमेरिकी अधिकारियों को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव ये था कि अमेरिका अरब सागर के तट पर पासनी नामक शहर में एक नया बंदरगाह बनाए। सुनने में ये एक साधारण व्यापारिक पहल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे भू राजनीतिक गणित छिपा है क्योंकि पासनी की लोकेशन बेहद संवेदनशील है। यह चीन समर्थित ग्वादर पोर्ट से महज 112 किलोमीटर और ईरान की सीमा से सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वही इलाका है जिसे चीन और पाकिस्तान ने साझा हितों के लिए विकसित किया था।
डॉलर के मुकाबले अब पाकिस्तान अमेरिका को उसी क्षेत्र में बुला रहा है। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान को जो पैसा देगा उसके लिए पाकिस्तान नाचेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि जनरल असीम मुनीर का यह प्रस्ताव 1.2 बिलियन डॉलर का है, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका समर्थित निवेश का मिश्रण शामिल होगा। इसको लेकर मुनीर का तर्क है कि देश के खनिज क्षेत्र में अमेरिकी निवेश बढ़ेगा और अमेरिका को इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में एक रणनीतिक पैर जमाने का मौका मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो एक जगह कैसे चीन अमेरिका रहेंगे और भिखमंगा पाकिस्तान को पैसा देंगे। हालात ये है कि जो खुद का बंदरगाह नहीं चला सकता, वो दूसरों को बंदरगाह का चूरन बांट रहा है और इसी को लेकर हक्कानी ने लताड़ लगाई है। अब हम बताते हैं कि आखिर पासनी कहां है। पासनी बलूचिस्तान के मकान तट पर स्थित एक छोटा सा मछुआरों का इलाका है। सालों से यहाँ सैन्य गतिविधियों की झलक मिलती रही है। पाकिस्तानी नौसेना की कुछ यूनिट यहाँ पहले से काम कर रही है, लेकिन इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग जीरो है। न सड़कें, न लॉजिस्टिक सिस्टम, न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो फिर पाकिस्तान अमेरिका से क्या उम्मीद कर रहा है? यहाँ पर आगे बढ़े उससे पहले ये बता दें कि ये वही बलूचिस्तान है जहाँ के लोग हथियार इसलिए उठा लिए हैं कि पाकिस्तान सारा माल चूसकर अन्य राज्यों की सड़कें और हॉस्पिटल बनाता है और हमारा ही सामान लेकर हमें कुछ नहीं देता है। और यही लड़ाई काफी पहले से चल रही है। इसी को लेकर पाक सेना और BLA आमने सामने है। जानकारों की माने तो ये एक रणनीतिक चाल है। पाक सेना अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। ग्वादर पर चीन का बहुत गहरा प्रभाव है, वहां से अमेरिका को दूर रखा गया, लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि पासनी को अमेरिका ले ले। इससे दोनों ताकतवर देश बैलेंस रहेंगे और हमारा फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान की पोल उसके ही एक आदमी हुसैन हक्कानी ने खोल दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वॉशिंगटन इस डबल गेम को समझ नहीं पाएगा? देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की और ये जो मामला जो वहां पहुंचने पे शुरू हुआ वो हमारे यहाँ आने लैंड किया मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में खत्म हुआ। ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की है ये हमारे नहीं हैं।